परिचय। मेघाय हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोठियों पर टंगे लोग उनकी प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल बागी घाघरा उठाए। बाके चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सूधी लीन्ही, बोले अकुलाई लता ओट खो केवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह मेघ के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजों से झांकते हैं, उसी तरह मेघों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इस तरह छोटे बड़े काले भूरे सफेद रंग के मेघ अपने दल बल के साथ आकाश में ऐसे छा गए हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में आया हो। गाँव में दामाद के आते ही लड़कियां जिस तरह अपने घाघरे को उठाकर शर्माकर उन्हें देखने के लिए दौड़ती है, उसी तरह मेघ के आने से धूल भरी आंधी चल रही है। घर की बहू मेहमान के आते ही जिस तरह घूंघट सरकाकर कुछ क्षण के लिए ठिठक जाती है, उसी तरह नदी की भी हालत है। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि को आदर सत्कार करते हैं तथा पत्नी दीवार की ओट लेकर देखती है, उसी तरह आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी चली, जिससे बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगी और उससे लिपटी लता में भी हरकत होने लगी। जैसे मेहमान यानी दामाद के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है और उसका चेहरा चमक उठता है। दोनों का मिलन होने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वैसे ही आसमान में बादल गहराने लगे और बिजली चमकने लगी। बादलों के आपस में टकराने से वर्षा शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश ने सबके मन को शांत और तृप्त कर दिया। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा